तो पिछले लेक्चर में सारे फंक्शनल ग्रुप का हम लोग इंडिविजुअली कंप्लीट कर चुके थे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे अब समरी ऑफ इसमें होंगे। पॉली फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से लिए थोड़ा सा कम, मे बी एक दो आ जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम लोग पॉली फंक्शन यानी एक से ज्यादा फंक्शन जब रहेंगे कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, राइट। जैसे जैसे स्टार्स का हेडिंग अपना क्या है, पॉली फंक्शन। पॉली फंक्शन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या कर रहा है, यदि एक से ज्यादा फंक्शन दिया होगा तो उसमें से पहले हमें सेलेक्ट करना होगा कौन सा आपका प्राइमरी फंक्शन है। हाँ, प्रायोरिटी के बेस पर उसको सेलेक्ट करेंगे। तो पहला क्या है कि यदि कोई भी मान लो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, एक से ज्यादा आपके फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, प्रायोरिटी बेस पर पहले एक को मानना होगा कौन सा उसमें आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CCCOH COOH, राइट। हाइड्रोजन अपना सेट कर लेंगे, वो अब आदत हो गया, कॉमन हो गया है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो तरह के फंक्शन हैं, एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा OH ग्रुप। एक है COOH और दूसरा OH। अभी तक जितने नोमेनक्लेचर किए हम लोग सिर्फ सिंगल फंक्शन के लिए किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम हम लोग क्या जानते हैं, यदि आपका COOH होता है तो आपका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, उसका नेम ओइक। ओइक, ठीक है। और अल्कोहल के लिए क्या हम लोग पढ़े हैं, ऑल। अल्कोहल के लिए ऑल। अब यहाँ पर समस्या क्या है, तो यहाँ पर तो ये नहीं लिख सकते हैं भाई ऑल ओइक, एक से ज्यादा फंक्शन है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी बेस हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है किसका कम है, वो सीक्वेंस को देखेंगे। तो पहले ये दोनों फंक्शन में किसी एक को हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। प्रायोरिटी के बेस पे देखेंगे कौन बनेगा। तो अभी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्राइमरी फंक्शन है, इस यानी COOH में और OH में मेन फंक्शन प्रायोरिटी के बेस पे COOH है। अच्छा, दूसरी चीज पे ध्यान क्या देना है, जब आप प्राइमरी फंक्शन डिसाइड कर लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सारे को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सारे को कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और सब उसमें ये नहीं देखना है किसका प्रायोरिटी, सब जैसे होता है सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद सब इक्वल रेंज के हो जाते हैं प्रायोरिटी बेस पर, सबका इंपॉर्टेंस सेम रहेगा। ये नहीं होगा कि अब OH है, एक है आपका क्लोरो है, सब सेम रहेंगे। मेन फंक्शन प्राइमरी फंक्शन ग्रुप डिसाइड होने के बाद उसके बाद जितने भी रहेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं हम लोग, OH हो गया, इसको जैसे CHO ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर COOH, OH और CHO मेन, तब भी मेन प्राइमरी फंक्शन आपका क्या है, COOH। यहाँ पे दो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, OH और CHO। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि CHO को प्रायोरिटी ज्यादा देते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद दोनों इक्वल पोजीशन, इक्वल है प्रायोरिटी बेस पर। हाँ, नहीं, इसके दिखेंगे, इसको चेन में भी कंसीडर कर सकते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी कंसीडर करेंगे। जब इसको हम लोग चेन में कंसीडर करेंगे तो ऑक्सो हो जाता है, राइट। जब इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कीजिएगा तब क्या, सब्स्टिट्यूएंट पे इसका सफिक्स नेम क्या है, सफिक्स नेम नहीं सफिक्स नेम, सॉरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नेम क्या है, याद आ रहा है, हाँ? नहीं 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 नहीं, आल तो हो गया आपका, ये आपका IUPAC है ऑक्सो। ऑक्सो और एक और होगा फॉर्माइल, हाँ ये पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसी को अभी डिस्कस करेंगे। तो वहां हम देखेंगे एल्डिहाइड का दो आपका प्रीफिक्स नेम है, एक ऑक्सो है, एक है फॉर्माइल। जब आपका वो कार्बन, इसका कार्बन काउंटिंग में आएगा तब ऑक्सो लेंगे, उसमें भी देखेंगे एग्जांपल में, और जब काउंटिंग में नहीं लेंगे ये इसको तो फॉर्माइल इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है।
तो अभी समझने क्या क्या है। पॉली फंक्शन में क्या करना, पहला काम प्राइमरी फंक्शन सेलेक्ट करना है। प्राइमरी फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो भी सब रहेंगे फंक्शनल ग्रुप, वो सारे कैसे काम रहेंगे, उनका सब्स्टिट्यूएंट जैसा है। हम लोग क्या जानते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका प्रीफिक्स, जैसे अभी तक हम लोग अल्काइल हेलोजन ग्रुप को सब देखे हैं, राइट। सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करता है। वहां क्या ब्रोमो क्लोरो लेते थे, अल्काइल लेते थे। यहां पर आप सारे फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स नेम भी याद करना पड़ेगा, राइट। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सारे का सारा आपको क्या याद रखना पड़ेगा, उसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा, तभी इसको हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। ध्यान देना है कि नंबरिंग में, अब यहां पर नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नंबरिंग इधर जो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा उसको उस साइड से करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जिस साइड से चलेंगे मिनिमम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट पड़े। तो यहाँ पर आपका वो कॉन्सेप्ट भी ध्यान देना है कि सारे तो इक्वल, मान लो इधर से भी 2 पे है, इधर से भी 2 पे कोई आ गया सब्स्टिट्यूएंट, दोनों इक्वल प्रायोरिटी पे आ गए। तो इक्वल प्रायोरिटी आने पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट से कंसीडर करेंगे। जब जब जैसे जैसे करेंगे मैं बताते चलूंगा। वो सारे सब्स्टिट्यूएंट इक्वल प्रायोरिटी पे है, यहाँ पर सारे इक्वल हैं। वो किसके, कौन सा, उससे हम यहाँ पर तो ये बॉस ये हो गया, बस इसको ध्यान देना है। मेन बॉस ये है आपका, मेन बॉस प्राइमरी फंक्शन, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, राइट। मेन बॉस आपका प्राइमरी फंक्शन, जैसे पहले रूल था वो यहाँ भी वो रूल रहेगा। पहले भी क्या देखते थे, जो फंक्शनल ग्रुप था वहां उससे उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देते थे, वहां से उसके कार्बन से काउंटिंग। वहीं पर हम लोग पढ़े हैं क्या, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। हर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में जैसे CHO हो गया, COOH हो गया, फिर इसके बाद आपका ये COX हो गया जो हाइड्रोजन हो गया, राइट। सारे हम लोग में हर कार्बन को हम लोग क्या बताया, वहां नंबर 1 पोजीशन डाले थे, राइट। सिर्फ अल्कोहल और कीटोन को छोड़कर, अल्कोहल और कीटोन बीच में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो रूल क्या क्या बना, फर्स्ट यू सेलेक्ट द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद सारे की जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे आपको उसका प्रीफिक्स नेम याद रहना चाहिए, बस। नंबरिंग प्राइमरी फंक्शन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 देकर, और उसके बाद जैसे सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, यहां भी सारे फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिखेंगे। तो फर्स्ट आज अभी क्या करना है हम लोग का, कि पहले तो सीनियरिटी देखना है, प्रायोरिटी देखना है। जितने फंक्शनल ग्रुप अभी तक पढ़ चुके हैं, कौन सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, उनका प्रीफिक्स नेम क्या है, तब उसके बाद हम लोग इसका नेमिंग स्टार्ट करेंगे, राइट बेटे। तो फर्स्ट अब क्या करें हम लोग, फर्स्ट हम लोग प्रायोरिटी देखें। इसके लिए कोड वर्ड दिया हुआ है, बहुत जगह वीडियो में सेम मिलेंगे, यहां भी उसको हम लोग दोबारा यहां भी डिस्कस कर लेते हैं। कोड क्या है, कोड है आपका कार सेंट्रो जैसी, जैसी है ना, ऐसी कार सेंट्रो ऐसी थी, जैसी एम्बेसडर सियाका CIAKA सियाका, टेम्पो थी, सब बताएंगे घबराओ नहीं, टेम्पो थी। अब इस कोड वर्ड को आप ध्यान रखिएगा तो पॉली फंक्शन का टेंशन फ्री। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी, बहुत ही हिट है कोड वर्ड है, बहुत सारे जगह ऑलमोस्ट वीडियो में मिलेंगे, पढ़ाने वाले सारे लोग इसको टच कर, क्योंकि बहुत आसानी हो जाता है। अब चलें इसका देखें क्या क्या ये बता रहा है, कोडिंग क्या कर रहा है। कार से क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद COOH, सेकेंड एस सल्फोनिक एसिड, एस से सल्फोनिक, SO3H, SO3H। उसके बाद एस हो गया कार, एस एन से एनहाइड्राइड, एन से एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कहने का मतलब COO, ठीक है ना बेटे, राइट। एन से एनहाइड्राइड। फिर सैंट्रो, TRO, ट्रो मीन्स एस्टर, ईस्टर का हम लोग क्या देखे थे, COOR ना, राइट। ठीक, क्या क्या हो गया, कार से कार्बोक्सिलिक एसिड, एस से सल्फोनिक एसिड, एसिड दे दो नेम, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एन से एनहाइड्राइड, ठीक है, COO, सैंट्रो, ट्रो से एस्टर, COO, अच्छा। ऐसी से ओइक एसिड, जो COX, ओइक। ऐसी से अपना होगा वाइल हैलाइड, कहने का मतलब क्या हो गया, COOX, यही है ना बेटे, राइट। OX कि OCl, COX सिर्फ होता है ना, हाँ, COX, राइट। उसके बाद इसका कोई नेमिंग नहीं, जैसी थी जैसी ओमिट नहीं याद करना है, जरूरत नहीं है। एम्बेस्टर से एमाइड वाला, एमाइड एसिड, यानी ऊपर में ध्यान देने का बात है, ऊपर में जितने सारे एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, वाइल हैलाइड, ये सारे क्या हैं, एसिड हैं। और कौन किसके हैं, सब CO के हैं, सारे के सारे। मैं इसमें और अपना दिमाग क्या लगाता हूं, सारे के सारे देखो, इसको छोड़कर सारे CO, चारों, मान लो बाई चांस भूल भी गए तो सारे CO एसिड वाले जितने सब ऊपर में ही हैं। नेक्स्ट एम्बेस्टर से आ गया आपका एमाइड, यानी CO, देखो यहां भी CONH2 आ गया, CONH2। तो जितने CO वाले हैं सब ऊपर में ही हैं। और मोस्टली देखा जाए तो यूज किसका आता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्टली, उसके बाद एस्टर आता है, कॉमन चीज, ये सब कम है, सल्फोनिक और एनहाइड्राइड वाला कम ही यूज में आता है। फिर हैलाइड वाला आ जाता है, एमाइड वाला भी कम ही आता है, लेकिन सीक्वेंस में रखिए, मोस्टली 5-6 ही जो है ज्यादा यूज में आएंगे, राइट। तो हम क्या देखे, एम्बेस्टर तक ये सारे एसिड वाले ऊपर है, सियाका के पहले क्या है, सारे एसिड वाले ऊपर हैं। इस तरह से भी दिमाग में सेट सकते, शॉर्ट फॉर्म में क्या देखना है, सियाका वाला बहुत काम का चीज है। बाकी ऊपर वाले सारे एसिड है, ऊपर वाले सारे, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे आ गया। उसके बाद देखो सल्फोनिक भी कम ही यूज में, वो अलग ही है। उसके बाद देखो एनहाइड्राइड भी थोड़ा अलग ही है। आ जाओ एस्टर, एक काम का चीज है, कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर भी रख सकते हैं दिमाग में सेट। उसके बाद वाइल हैलाइड एस्टर के बाद, और एमाइड भी कम ही यूज में आएगा, ठीक है। यानी सियाका के पहले सारे एसिड हैं। ये है काम का चीज, अब जो ज्यादा क्वेश्चंस में हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, सियाका वाला। इसका देखें अब क्या क्या है। सियाका वाला देखो, सी से सनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, A से आइसोसानाइड, ये भी दोनों वाला कम ही यूज में आएगा, हाँ। C फॉर सनाइड, C डबल, ये ग्रुप दे दिए।
I फॉर आइसोसाइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड के लिए N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी कम यूज में आता है। अब ये तीनों ज्यादा यूज में आएंगे। A से एल्डिहाइड, A से एल्डिहाइड CHO, फिर उसके बाद K से कीटोन, K से कीटोन COOC, फिर A से अल्कोहल, ये तीनों हमेशा यूज में आते हैं, ये तीनों एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल सिया का, ठीक है। A से अल्कोहल OH, तो मैं रफली ये तो है ही, मैं अपना दिमाग में क्या सेट कर चलता हूं, एसिड सारे ऊपर, सियाका में एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन अल्कोहल, साइनाइड आइसोसाइनाइड भी कम यूज में आता है। तो सियाका से एगो दिमाग में हो जाता है सेट कि ये तीनों का सीक्वेंस हमें याद रहता है। मेरे हिसाब से सियाका दिमाग में सेट रहेगा और एसिड सारे ऊपर होते हैं, इस तरह से भी रख सकते हो, याद रहता है तो वेरी एंड गुड, नहीं भी रहता है तो क्या करना, सियाका पहले एसिड सारे ऊपर, और सियाका में ध्यान देना एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया। आप चले आगे बढ़े, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। टेम्पो, टेम्पो से है T से थायो अल्कोहल, SH वाला थायो अल्कोहल, T फॉर थायो अल्कोहल। इसमें क्या आ गया, SH वाला आ जाता है ना बेटे, SH है ना, हाँ, थायो अल्कोहल, ये भी कम यूज में आएगा, ठीक है। उसके बाद वाला कोई खास यूज में नहीं है सारा। टेम्पो, ठीक है, T फॉर थायो अल्कोहल, PO, टेम्पो में PO जो होता है A, हाँ A है ना, T फॉर थायो अल्कोहल, A फॉर एमीन, A फॉर एमीन, एमीन वाला ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते भी, सब्स्टिट्यूट जैसा काम करता भी है पहले से भी। और थी मीन्स पीओ मीन्स आपका है एपॉक्सी, एपॉक्सी, एपॉक्सी। तो फाइनली मैं अपना जो अपना को दिमाग में सेट करता हूं पॉली फंक्शन में, मैं इसको कैसे लेके पर्सनली मैं अपना जो यूज करता हूं दिमाग, सारे एसिड ऊपर, सियाका से ऊपर, ठीक है, और उसके बाद सियाका वाला सिर्फ मैं याद में रखता हूं कि एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल का सीक्वेंस मालूम चले। ये नीचे ये सारे जानते हैं सब्स्टिट्यूट जैसा काम ही करते हैं। तो मेन इसमें सियाका वाला भी है, बाकी एसिड दिमाग में सेट हो गया। सबसे टॉप पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका कौन सा, फिर उसके बाद आ गया सल्फोनिक एसिड, ठीक है, उसके बाद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एस्टर के बाद आपका आ गया फिर ऑयल हैलाइड, और उसके बाद एमाइड वाला। ओवरऑल पूरा बंच देखें एसिड एक साथ है। उसके बाद सियाका में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एक सीक्वेंस में, बाकी एमीन, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद अपना आया एस्टर, कार से कार्बोक्सिलिक एसिड, एस से सल्फोनिक एसिड, एन से एनहाइड्राइड, सेंट्रो, टी फॉर एस्टर, ए फॉर एमाइड, एम्बेस्टर से क्या था बेटे, एमाइड, ये वाइल, हाँ OIL वाइल हैलाइड ना, ये हाँ ये ऐसी से वाइल हैलाइड, ये है एमाइड, ये है एमाइड। फिर से चलो, कार से कार्बोक्सिलिक एसिड, एस से सल्फोनिक, एन से एनहाइड्राइड, टी से एस्टर, ऐसी से वाइल हैलाइड OIL COX, इस तरह से याद रख सकते हो। फिर एमाइड, एमाइड के बाद सियाका आ गया काम का, सी फॉर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, और फिर उसके बाद आपका थायो अल्कोहल, एमीन, एपॉक्सी। टी से, हाँ टी से इथर है ना, टी से इथर, इथर ETHER, ठीक है ना, ठीक है। तो मोस्टली
काम का चीज अब कौन कौन सा है ज्यादा, देखो आपको इन्वॉल्वमेंट किसका किसका है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा पूछेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सबसे ज्यादा। वाइल हैलाइड, एमीन वाला भी रहता है काम भर, वो भी रहेगा। ये 5-6 ही रहेंगे ज्यादा। इपॉक्सी वो सर्किल जैसा था ना, वो रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर, ये हो गया अपना ऑर्डर। तो मैं ज्यादा दिमाग में नहीं लेता हूं, एक बंच में डाल दिया सारे एसिड ऊपर में, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एक बंच में डाल दिया, और उसके बाद वो सारे एमीन, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग पहले से भी जानते हैं। एमीन हो गया आपका, एपॉक्सी हो गया, ये सारे क्या है सब्स्टिट्यूएंट हो गए। क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही काम करेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो अब सीखना है, इनका प्रीफिक्स नेम। क्योंकि जब यहां पर रूल क्या कहता है, फर्स्ट जो भी दिया रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप पहले सेलेक्ट करिए, प्राइमरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और बाकी का बाकी क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट जैसा होगा तो उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, उसका प्रीफिक्स नेम। तो अब सारे का प्रीफिक्स नेम देखते हैं हम लोग 1 by 1। ये एक पेज पर आप लोग इसका नोट्स बना के इसको चिपका दीजिएगा, क्योंकि ये इसको याद रखना जरूरी है। स्टार्ट करें। फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप के बाद फिर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रीफिक्स, जब सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, जब सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो है, एक चीज हम लोग पढ़े थे, जो जितने टर्मिनेटिंग ग्रुप हैं उसको भी इंक्लूड कर लें। जितने टर्मिनेटिंग ग्रुप यदि रिंग से अटैच होते हैं तब उनका नाम सारा हम लोग पढ़े थे। तो लास्ट वाला जिसका होगा उसके लिखेंगे टर्मिनेटिंग ग्रुप, जो डायरेक्टली रिंग से जुड़ेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ रिंग। जिसका नहीं होगा उसको क्रॉस मार्क कर देंगे। तो हम लोग मोस्टली क्या जानते हैं, जितने टर्मिनेटिंग ग्रुप थे सारे का हम लोग पढ़े हुए हैं, एक टेबल में सारे को कर लेते हैं कि एक साथ सारा समरी अप हो जाए। चलो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे टॉप पे कौन है, ओहो रुक जा, एक सफिक्स भी डालने दो, रुक जाओ, एक कॉलम और बना दे दो। पहला ला, अच्छा यहीं पर सफिक्स डाल देते हैं, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, उसके बाद प्रीफिक्स, और टर्मिनेटिंग ग्रुप जो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होंगे। चलो स्टार्ट करें। अब सबसे टॉप पे कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार, COOH। अच्छा, पहले हम लोग सफिक्स तो सबका जान रहे हैं, ओइक होता है इसका, ठीक है, जिसको मैं टाइटल हमेशा बोलता हूं, ओइक। उसके बाद यदि ये प्रीफिक्स जैसा यूज होगा, ऐसे यूज तो नहीं होगा, यदि हुआ इन चांस बाई चांस, ऐसे टॉप पे है ही, तो प्रीफिक्स में कभी आएगा ही नहीं। लेकिन तब भी आप नॉलेज के लिए अपना रखे रहो, प्रीफिक्स जैसा कभी हुआ, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटे। अच्छा, यदि ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे यहां सफिक्स कम ही यूज है, क्योंकि प्रायोरिटी में टॉप पे है, तो जब भी होगा तो प्राइमरी फंक्शन ही होगा। उसके बाद अपना क्या है, कार हो गया, सेंट्रो, एस सल्फोनिक, एस फॉर सल्फोनिक, SO3H, SO3H का इसका हम लोग पढ़े हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सल्फोनिक, सल्फोनिक यूज कम ही होगा इसका, सल्फोनिक, ठीक है। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, सल्फो, प्रीफिक्स क्या हो गया, सल्फो। ये टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं होगा। कार हो गया, सेंट्रो, एस, सेंट्रो हो गया, एस हो गया, फिर AN, तो एनहाइड्राइड, COO,
डैश। ठीक है, तो इसका क्या हम लोग पढ़े हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसका फिर प्रीफिक्स वर्ड क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है बेटे, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्लियर, इसका भी कहीं यूज में नहीं आएगा। ठीक है, ओके डन। अच्छा, एक चीज ध्यान देने का है कि सब अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग फंक्शन ग्रुप में इसको डिस्कस नहीं किया, इसको ज्यादा वहां पर हम लोग डिस्कशन नहीं किया है। यदि इधर मान लो CH3 कनेक्ट हो और इधर C2H5 हो, इधर CH3 हो और इधर C2H5 हो, तो कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, मिथेनोइक, मिथेनोइक इथेनोइक, मिथेनोइक इथेनोइक, राइट। यदि मान लो ये CH3 यहां जोड़ दिए, यहां C2H5 जोड़ दिए, मिथेनोइक इथेनोइक, उलट दिए, मान लो इधर कर दिए, जो अल्काइल ग्रुप रहेगा उसके हिसाब से एक को इससे कनेक्ट कर लेंगे, एक को इससे कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से इसका नेमिंग हम लोग कर लेंगे, क्योंकि इसको हम लोग सेपरेट पढ़े नहीं है, एनहाइड्राइड वाले को हम लोग सेपरेट पढ़े नहीं है। अच्छा, अब हो गया कार हो गया, सैन एस हो गया, ANB हो गया, टी हो गया, टी से कौन सा फंक्शन है बेटे, थर्ड एस्टर, हाँ एस्टर, एस्टर देखो इसी नाम पे हुंडई ने गाड़ी भी निकाल दिया एस्टर। ठीक है, कम रेंज में ही सारे फैसिलिटी दे रहा है। तो एस्टर हो गया, एस्टर का हम लोग क्या पढ़े थे, क्या नाम है, सफिक्स वर्ड, एस्टर का क्या है, क्या क्या बोलो बोलो, ये हो गया, ये एक काम करें पहले इसका स्ट्रक्चर लिख दो, OR, हाँ हाँ, अल्काइल अल्कोनोएट, जो ऑक्सीजन से कनेक्ट रहेगा उसको अल्काइल बोलेंगे, राइट, अल्काइल, और ये CO वाला जो हो जाएगा अल्कोनोएट, अल्कोनोएट। ठीक है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा वो अल्काइल हो जाएगा, और CO से जो कनेक्टेड रहेंगे ये ग्रुप, वो अल्काइल अल्कोनोएट बोलेंगे, अल्काइल अल्कोनोएट। ठीक है, उसके बाद इसका प्रीफिक्स वर्ड क्या है, प्रीफिक्स वर्ड अल्कोक्सी, कुछ उल्टा लिखा हूं क्या मैं, कुछ लग रहा गड़बड़ हुआ है, हाँ सॉरी 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 गड़बड़ हुआ है, इसका कोई है नहीं बेटे, ये थर्ड वाला जो है अपना एनहाइड्राइड वाले का, एनहाइड्राइड का, क्योंकि ये इसका कोई यानी प्रीफिक्स वर्ड नहीं है, ये प्रीफिक्स वर्ड इसका नहीं है, सॉरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लो, भी आएगा ही नहीं सब्स्टिट्यूएंट जैसा कभी, ये देखो ना CO नॉट पॉसिबल, कहीं भी बीच में एंट्री मार लेगा वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा, सब्स्टिट्यूएंट ये क्यों पढ़ रहे हैं, यदि ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा होगा तब, सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बीच में आना ही बहुत मुश्किल काम है इसको, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम ही कभी नहीं आएगा इस तरह से, अभी तक जितने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें, तो इसीलिए इसका यदि ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका अभी तक प्रीफिक्स है ही नहीं इसका सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि बीच में पॉसिबल ही नहीं, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें कहीं भी आ ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हो गया, कार्स कंप्लीट, सेंट्रो S कंप्लीट, एन कंप्लीट, टी से सेंट्रो TRO, हाँ एस्टर, एस्टर का फंक्शन ग्रुप COOR, अल्काइल अल्कोनोएट, इसका है आपका जो अभी इसके पहले ऊपर वाला था अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, यहां ध्यान देने का, अल्कोक्सी किसको लिखेंगे, जो O से जुड़ा रहेगा, अल्कोक्सी किसको लिखेंगे, जो O से जुड़ा रहेगा, और CO से जुड़ा रहेगा जितने कार्बन, कार्बोनाइल, CO जो रहेगा कार्बोनाइल बोल दिए, OR जो रहेगा अल्कोक्सी।
क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है। अच्छा, अब यहां इसका भी है, ये भी डायरेक्ट रिंग से टर्मिनेटिंग ग्रुप है, टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो इसका भी आपका नाम होगा जो डायरेक्ट जब रिंग से जुड़ेगा तो कार्बोसिलेट, कार्बो कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देखे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट, इसका क्या नाम है? कार्बोक्सी, ये भी कम यूज में आएगा, कभी होगा ही नहीं सब्स्टिट्यूएंट जैसा। दूसरा सल्फोनिक, सल्फो। थर्ड एनाडाइड, कभी भी सब्स्टिट्यूएंट जैसा होगा नहीं। फोर्थ एस्टर अल्कोक्सिक कार्बोनाइल। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ तो कार सेंट्रो, सेंट्रो कंप्लीट हो गया। सेंट्रो के बाद अब क्या आएगा? सेंट्रो के बाद हाँ, तो नेम क्या था? कार सेंट्रो ऐसी ऐसी, ए से वाइल हेलाइड, वाइल हेलाइड, CO X। इसका नाम क्या था अपना? वाइल हेलाइड। जब सफिक्स जैसा यूज होगा वाइल हेलाइड। अच्छा, जब प्रीफिक्स जैसा होगा तब क्या करेंगे? हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, राइट। जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोरो फॉर्माइल, ब्रोमीन होगा ब्रोमो फॉर्माइल, राइट। तो इसका प्रीफिक्स क्या, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, हेलो फॉर्माइल। तो अभी तक में 1 2 3, ठीक है, ज्यादा यूज में आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का याद रखिए कार्बोक्सी, एस्टर का अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और आपका COX का वाइल हेलाइड का हेलोफॉर्माइल। ठीक है बेटे। अच्छा, ये भी आपका है टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी जब रिंग से डायरेक्टली जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल हेलाइड, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल हेलाइड। कंप्लीट? ठीक है, इसको रब करता हूं, फिर आगे वाला को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहां तक पहुंच गए? एसिड तक पहुंच गया ना? हाँ, एम्बेस्टर से आपका आ गया एमाइड, एम्बेस्टर से एमाइड। एमाइड कहने का मतलब CONH2, CONH2। तो अभी तक ऊपर से लेके यहां तक जितने देखे सारे में क्या था? CO प्रेजेंट था, सारे में CO प्रेजेंट था। COOH, सल्फोनिक एसिड छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद एनहाइड्राइड में भी CO, उसके बाद एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एस्टर में भी CO, उसके बाद COX है, वहां भी वाइल हेलाइड में भी CO, फिर CONH2 एमाइड में भी CO। तो सारे एक साथ एसिड सारे बंच में यहां तक रह गए। ठीक, अब इसको, इसका क्या है आपका? एमाइड, सफिक्स नेम पढ़े हुए हम लोग ऑलरेडी, एमाइड। ठीक है, प्रीफिक्स इसका क्या होगा? कार्बो, कार्बो कहा? कार्बोवाइल, CROBOMO, कार्बो, कार्बोवाइल, OYL, ये भी कम यूज में आता है, कार्बोवाइल। अच्छा, ये इसका भी है आपका, ये भी डायरेक्ट रिंग से टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये भी डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट हो सकता है। तो कार्बोक्स, कार्बोक्स, कार्बोक्स एमाइड, कार्बोक्स एमाइड। तो एसिड वाला सारा खत्म। अब चले आ जाए सिया का, सी फॉर ये आ गया साइनाइड। और साइनो, साइनो एक सॉन्ग था, बहुत पुराना सॉन्ग था साइनो। हाँ, तो इसका सफिक्स नेम क्या हो गया? साइनो। नटाइल, सॉरी सॉरी, आगे वाला है, उसके उल्टा वाला, ये यहां भी गड़बड़ किया है। ये नट्राइल, नट्राइल साइनाइड का नट्राइल। ऑर्गेनिक में इतना याद करना कि एक भी थोड़ा मिस होने पर
आपको जानते हुए भी गलतियां होंगी। तो नाइट्राइल हो गया, नाइट्राइल का साइनो, नाइट्राइल का साइनो, इसका ये भी डायरेक्ट होता है ना, ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप है। तो कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, इसीलिए ऑर्गेनिक को कहा जाता है, याद भी रखना है। तो साइन, ये क्या होगा, सीएन का आपका साइनाइड का नाइट्राइल साइनो प्रीफिक्स, और जब ये डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट होगा तो कार्बोनाइट्राइल। उसके बाद आइसोसाइनाइड है N ट्रिपल बॉन्ड C, इसका आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो, चलो इसको याद रखने में आसान है, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो CYNO, CYANO, देख लेने का बेटे ए आएगा कि नहीं, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना इसको। साइनो में ए नहीं है ना, हटा दो, साइनो, आइसोसाइनो, ठीक है। और ये N, ये इसका भी है कार्बो, इसका आएगा कि नहीं, ये डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट होगा कि नहीं, आइसो वाला नहीं होगा, क्योंकि ये N है ना, C से नहीं, N से कनेक्ट होगा ना रिंग में, इसलिए इसका ये टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं होगा। टर्मिनेटिंग ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, C से डायरेक्ट कनेक्ट, तब उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। यहाँ N है, इसलिए इसका ये डायरेक्ट टर्मिनेटिंग ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक है। तो सियाका में क्या हो गया, C से साइनो हो गया, आइसोसाइनो हो गया, उसके बाद A एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम लोग अल, यहीं से याद रखते हैं, एल से अल हो गया। अच्छा, इसमें हाइड्रोक्सी, ये दिमाग में सेट रखना, ये सब ज्यादा यूज होंगे, अब यहां से सारे यूज में आएंगे। हाँ सॉरी, इसमें क्या है, एल्डिहाइड में आपका क्या है, CHO में फॉर्माइल और ऑक्सो, देखेंगे कब यूज करेंगे, फॉर्माइल और ऑक्सो, ये मैं बताऊंगा कब फॉर्माइल यूज करेंगे, जब रिंग में कार्बन इसका काउंटिंग नहीं होगा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, तो फॉर्माइल, जब मेन ब्रांच में इसका कार्बन काउंटिंग में ले लेंगे तब ऑक्सो, तब हम लोग ऑक्सो में यूज करेंगे। जब ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा रहेगा एल्डिहाइड, तब फॉर्माइल, ठीक है। जब CHO लास्ट में आ गया, टर्मिनेटिंग ग्रुप जैसा लास्ट में, आज उसके कार्बन को काउंटिंग में करेंगे तब ऑक्सो। एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, जब CHO का कार्बन इट नॉट एक्ट्स लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जब सब्स्टिट्यूएंट जैसा नहीं रहेगा, जब उसका कार्बन काउंट कर लेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जैसा नहीं ना रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट में हम कार्बन को काउंट नहीं करते मेन ब्रांच में, राइट। तो जब काउंटिंग में आ जाएगा तब ऑक्सो, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर में इसका एग्जांपल करेंगे। अच्छा, अब यहां भी ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप है, CHO, C है, C को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, तो कार्बो एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड, हाँ, ठीक है बेटे, कार्बो एल्डिहाइड ये हो गया। चलो, तो सियाका में C हो गया, P आपका I भी हो गया, A भी हो गया, K से कीटोन, COO, ठीक है। कीटोन का नाम ONE, अच्छा, ये भी क्या होगा, ये भी ऑक्सो भी बोलते हैं, कीटो भी बोलते हैं, तो ऑक्सो याद रखो, या समटाइम्स रेयर ही टाइम कीटो यूज होगा। ये टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं होगा। किसका नहीं, इसका अलग, ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही आएगा, बीच में आ गया ना, वो करेंगे, वो बताऊंगा एग्जांपल से, जब एग्जांपल आएगा तब सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो कीटोन क्लियर हो गया। उसके बाद अल्कोहल, ये इसका क्या हो गया,
और इधर हाइड्रोक्सी। इसको कैसे याद रख सकते हो, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, वैसे वहां से भी याद कनेक्ट कर सकते हो। OH को H2O हाइड्रोजन, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, NOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां से रिलेट करके हाइड्रोक्सी, इस तरह से अपना भी दिमाग थोड़ा सेट करते रहिए कि किस तरह से आपको याद हो रह सकता है। समटाइम्स बोला गया तो रिकॉल, अच्छा इसको हाइड्रोक्सी इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सब नाम ऑलरेडी यूज किया हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये भी बीच में आता है, इसलिए ये इसका ये टर्मिनेटिंग ग्रुप में ये भी नहीं आता है, राइट बेटे। तो अल्कोहल तक मेन अपना काम कंप्लीट, सियाका कंप्लीट। सियाका में भी यही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्माइल ऑक्सो दोनों हो सकता है, कीटोन का ऑक्सो, कीटोन रहने दीजिए, अल्कोहल का हाइड्रोक्सी। तो अभी तक जो मेन बराबर यूज में आएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई जरूरत नहीं, काम खत्म, वो हमेशा प्रायोरिटी टॉप पे है, तो सब्स्टिट्यूएंट जैसा कभी आएगा ही नहीं। उसके बाद आ जाइए आपका एस्टर ज्यादा यूज में आएगा। एस्टर का याद रखिए कार्बोक्सी, कार्बोनाइल, कार्बोक्सी कार्बोनाइल, ये ज्यादा यूज में आएगा। उसके बाद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड वाला भी ज्यादा यूज में आएगा, हैलोफॉर्माइल जिसको हम लोग बोलते हैं। एमाइड कम ही यूज में रहेगा, याद रखिए एमाइड का भी है आपका, कार्बो का ये भी कम यूज में है, कार्बोमोइल। साइनाइड कम यूज, ये है ये CONH2, CONH2 एमाइड, एमाइड एसिड एमाइड का। साइनाइड साइनो, आइसो रहेगा आइसोसाइनो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सो या फॉर्माइल, फॉर्माइल पहले दिमाग में सेट रखिए। किसमें ये कार्बो एल्डिहाइड, एल, हाँ ठीक है, कार्बो एल्डिहाइड, हाँ, कार्बो मोस्टली सब में कार्बो ही है, टर्मिनेटिंग वाला में सब जगह कार्बो तो कॉमन है, थोड़ा सा आगे पीछे इधर वर्ड का है, कार्बो बीओ तो रहेगा ही सारे में, देखो कार्बोक्सी, कार्बो तो कॉमन है, कार्बो कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर एल्डिहाइड जब रहेगा तो फॉर्माइल साइड में सेट रखिए, ऑक्सो, ठीक है। कीटोन जब रहेगा तो कीटोन के लिए ऑक्सो बैल वाला, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ऑक्सो ऑक्सो, ठीक है। और अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी। उसके बाद आपका क्या है लास्ट में, टेम्पो, टी से ये थायाइल, वो भी कम ही यूज में आएगा, ठीक है। एमीन वाला, एमिनो आप लोग जानते ही हैं, राइट। एपॉक्सी का वो कोई भी, ये भी बीच में, ये भी कभी सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम नहीं करेगा। तो अभी तक ये जितने हम लोग देख चुके, ऑलमोस्ट नेमिंग अब लिख सकते हैं। चलें अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल करके देखें फटाफट, तब सारा क्लियर होगा। और इस टेबल को आप लोग को याद कर लेना होगा, इसका बनाकर उसके बाद कहीं चिपका दीजिए कि इसको बार बार थोड़ा देखते रहिए। एक क्वेश्चन यहां से पक्का है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट हो, नीट हो या मेंस हो, यहां से एक क्वेश्चन श्योर शॉट है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला जो एग्जांपल लिए थे उसी से चालू करें पहले। CCOH, CCOOH, राइट। दोनों में मेन बॉस कौन है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे है, तो प्राइमरी फंक्शन मेरा ये हो गया। OH कैसा काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट जैसा, तो इसका नाम क्या होगा, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। ये लिखते जाना शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए, याद करने के लिए। और चले काउंटिंग कहां से करेंगे, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप से, 1 2 3 4। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन, 4। अब जनरल रूल जो चलते हैं, 4 हो गया। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, Na। उसके बाद इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा, ओइक, बिटवीन ओइक, 1 पे है तो 1 डाल भी सकते हैं, ओइक लिख दीजिए, यहां से ई को उड़ा दीजिए, क्लियर।
ओके डन, मिटाऊ मैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, एसिड लिख दीजिए लास्ट में, लिखिए चाहे मत लिखिए, वो तो बिट जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से देख लेंगे हम लोग, राइट। दूसरा देखें अब सो दैट कि आपका थोड़ा याद भी होते चले, प्रीफिक्स वाले जितने प्रैक्टिस लिख के कीजिए उतना ही याद होगा। नेक्स्ट CCNH2, उसके बाद COH COOH, ठीक है। यहां पर देखें प्राइमरी फंक्शन COOH, ओके। ये अल्कोहल है, प्रीफिक्स पहले प्रीफिक्स लिखते जाए सो दैट कि याद रहेगा, हाइड्रोक्सी। ये एमीन, एमिनो, एमिनो। अब नंबरिंग उसके बाद दे देना है मेन बॉक्स से 1 2 3 4। अच्छा, ये चीज ध्यान देना है कि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट जो हैं सेम पावर है सारे का। अब यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं सेट करना सब्स्टिट्यूएंट में, हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर पे। तो नेमिंग जब करेंगे तो अल्फाबेट के आधार पर, वो पहले उसमें भी किए हुए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले एमीन आ जाएगा, राइट। तो 3 एमिनो डैश 2 हाइड्रोक्सी, फिर कितने हैं 4 है, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एनी, फिर 1 पे है एसिड OIC, उड़ा दीजिए, काम खत्म। अच्छा, इसी में मान लीजिए कि आपका COOH नहीं दिया रहा है, सिर्फ C दिया रहा है, ठीक। अब इसको मिटाएं, नेमिंग करें। मेन बॉस कौन बनेगा इसमें, मेन बॉस कौन बन जाएगा, सिनेटिव में एमीन पीछे है, नीचे है, OH बनेगा। प्राइमरी फंक्शन क्या है, सियाका, सियाका के बाद ही तो है एमीन एपॉक्सी जितने हैं, टेम्पो, ठीक है। तो मेन बॉस मेरा ये बन गया। अब ये क्या हो गया, एमिनो तो ही रहेगा ही। नंबरिंग किधर से नजदीक पड़ेगा उधर से पड़ेगा, तो सेम सीक्वेंस 1 2 3 4, राइट। अब चलो नेमिंग करें, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम 3 एमिनो, फिर कंटिन्यूटी में 4 ब्यूट सिंगल बॉन्ड एनी डैश 2 OL, अल्कोहल। मैं अल्कोहल हमेशा मैं भी बुलाता हूं, इसलिए वहीं से पकड़ता हूं, ठीक है। ओके डन, आगे बढ़ें। हाँ, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड OC OHC, ठीक है बेटे। यहां पर मेन बॉस सियाका, ए से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, तो मेन बॉस आपका कीटोन हो गया, प्राइमरी फंक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे, राइट। तब उसी उसका इसका क्या होगा, OH हो गया, तो ये इसका नेम हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। काउंट देखें आप, पोजीशन किधर से चलेगा 1 2 3, इधर से ही डालने में फायदा है, उधर से 4 पे पड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। पहले सब्स्टिट्यूएंट 5 डैश हाइड्रोक्सी, कितने हैं 6 हैं, हेक्सेन, गुड, हेक्सेन 3 डैश ONE, ओन, ONE, ओन, क्लियर दिमाग। जब एसिड रहेगा COOH दे दीजिए, वो चलेगा चलेगा 1/स्टेज, रुको रुको रुको, धीरे धीरे सब चीज आएगा, धीरे धीरे सारे आएंगे, डोंट वरी। यहां से तीर से कोई चीज नहीं बचेगा, एक एक सारे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखें COOH C
COOH, CCHO, और उसके बाद यहां पर हम लोग दे दें CHO। अब इसको ध्यान से देखो, अब थोड़ा ये डिफरेंट हो गया। अब ये एल्डिहाइड में जो हम लोग पढ़े हैं कि कब फॉर्माइल यूज करेंगे, कब ऑक्सो करेंगे, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग रूल क्या कहता है, फॉर्माइल कब यूज करना है, जब CHO एक्ट्स लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स वर्ड इसीलिए हम लोग पढ़े हैं, जब वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा रहेगा फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स वर्ड पढ़ने का पर्पस ये क्या है कि जब वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट जैसा जब काम करेगा तब हम लोग फॉर्माइल यूज करेंगे। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, ये 1 2 ये यहां पर CHO जो है ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही है। ये CHO जो है हमेशा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही है। ये COOH कर दो, एक ही जैसा यहां भी कर दें। अच्छा कर देते इसको भी COOH, क्योंकि दोनों एक ही रहेंगे, ठीक। क्योंकि मेन बॉस डिसाइड करना मुश्किल हो जाए ना, CHO रहेगा तो मेन बॉस तो COOH हो गया। पहले दोनों में क्लियर है, पैरिटी में टॉप पे है। अच्छा, अब यहां पर जो है एल्डिहाइड में हम लोग देखिए कि दो वर्ड यूज किए, फॉर्माइल एंड ऑक्सो। फॉर्माइल और दूसरा ऑक्सो। कब फॉर्माइल यूज करेंगे, कब ऑक्सो यूज करेंगे। फॉर्माइल कब यूज करेंगे, जब ये इसका सब्स्टिट्यूएंट में ये कार्बन कभी काउंटिंग में नहीं आता है। ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट जब भी होगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, उसका कार्बन काउंटिंग में मेन चेन में नहीं आता है। मेन चेन में काउंटिंग में कभी नहीं आएगा। तो जब इसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। जब सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा तो क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। क्लियर। अब जैसे इस केस में देखें, काउंटिंग इधर से ही चालू होगा, 1 2 3 4 5, राइट। तो यहां पर इसका क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है, कार्बन का काउंटिंग में नहीं आया है मेन ब्रांच में, तो क्या हो गया, फॉर्माइल। प्रीफिक्स वर्ड नेमिंग कैसे करेंगे, 3 फॉर्माइल। 3 फॉर्माइल कितने टोटल कार्बन, 5। पेंट, सिंगल बॉन्ड Ane, 1 डैश ओइक, इकोरा दिए, काम खत्म। अब चलो ऊपर वाला एग्जांपल पर। ऊपर वाले में ध्यान से देखो, मेन बॉस, प्राइमरी फंक्शन COOH, ठीक है। अब यहां से यदि काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, कोई कहेगा सर अब हम काउंट करना चाहते हैं, कोई कहेगा नहीं हम काउंट नहीं करना चाहते हैं, राइट। दोनों ऑप्शन ओपन है। लेकिन समझदारी क्या होता है कि जितना कार्बन चेन मेन ब्रांच में बड़ा हो वही बेस्ट आंसर होगा। बेस्ट जैसे होता है, दो ऑप्शन दिए हैं, कौन विच वन इज द बेस्ट, तो उस समय क्या दें, कार्बन को काउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेन ब्रांच जितना लंबा होगा उतना ही ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कहां पहुंचे, 1 2 3, यदि छोड़ देते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, तब तो फॉर्माइल जैसा हो जाएगा। 3 पे फॉर्माइल आ जाएगा, 3 फॉर्माइल, उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रॉप Ane आ जाएगा, बॉस ओइक है, लगा देंगे। जब इसका काउंटिंग हम इसका कार्बन कर लिए तब ये ऑक्सो हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सो जैसा काम करेगा, ठीक है बेटे। तब क्या इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा जब ऑक्सो जैसा आएगा तब, 4 ऑक्सो कितने हैं, 4। हाँ, तो ब्यूट Ane 1 डैश ओइक। हाँ, कहीं भी लगा दो, सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही काम करेगा। तो फिर एक चांस रहेगा कि मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, या फिर मिथाइल को सब हमको मेन चेन बड़ा होना चाहिए। मेन चेन अगर इक्वल रहेगा, जैसे यहाँ CHO लागत, तो ये तो काउंटिंग में ही जाएगा ना, सी। ऐसे भी कैसे तेरा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसे क्या है, लंबा चेन ढूंढना है। मिथाइल लंबा चेन दोनों केस में होगा,
ये देखो यहाँ पर यदि इसको इधर भी ले जाओगे, इधर भी ले गए, यहाँ से CHO जोड़ दो, यही है, इसको मिटा दो, मिटा दो। अब देखो क्या है मेन बॉस ये, उसके बाद ये क्या बच गया, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा लंबा चेन ढूंढेंगे, कौन CHO को, हाँ तो वही कंडीशन बता रहा हूं ना, जब आप CHO को काउंटिंग करते हैं तब ऑक्सो हो जाएगा। अच्छा तो वही पूछ रहा हूं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, हाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि उसके कार्बन को आप काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इस केस में कोई ऐसे भी काउंट कर लेगा कोई जगह, तब ये मिथाइल आ जाएगा, तब मिथाइल आ जाएगा। तो रूल क्या करता है, जब ये कार्बन को आप काउंट कर ले, अब यहां पर कोई कहेगा हम छोड़ देते हैं ऊपर वाला में ही, कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूएंट जैसा जब काम कीजिएगा तब आप क्या लिखिएगा, 3 फॉर्माइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 डैश ओई। हाँ लेकिन अब है कि बेस्ट ऑप्शन यदि सेलेक्ट करना है तब उसके बाद कार्बन जो होना चाहिए मेन ब्रांच में ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए तब काउंटिंग कर लेंगे, राइट। चाहे मोर देन 1 चॉइस दिया हो, एक से ज्यादा सही है तो दोनों सही है, काउंटिंग वाला भी बिना काउंटिंग वाला भी सही रहेगा, राइट बेटे। तो कैसा क्वेश्चन देता है उसको बिट देखकर आपको जज करना पड़ेगा। बिट में मान लो कि आपको ये 3 फॉर्माइल दिया ही नहीं हो, 4 ऑक्सो वाला ही दिया, 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 डैश ओई, तो जैसा आंसर रहेगा उस हिसाब से आपको उसमें करेक्ट करना है, ठीक है। ओके डन, आगे बढ़े अब, चलो नेक्स्ट। तो ये क्लियर हो गया फॉर्माइल वाला, फॉर्माइल और ऑक्सो एल्डिहाइड का कब यूज करना कब यूज नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखो, सी 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 CN COOCH3, ठीक है, एस्टर आ गया। अच्छा ध्यान देने की बात क्या है कि साइनाइड का भी कभी भी कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा, साइनाइड का भी यहां भी जब सब्स्टिट्यूएंट जैसा हुआ तो कभी भी सब्स्टिट्यूएंट जो भी होंगे वो कार्बन कभी काउंटिंग में नहीं आएंगे, कार्बन कभी भी काउंटिंग में नहीं आएंगे। अच्छा अब ध्यान क्या देना है यहां पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन, गलती क्या होगा पहले वो लिखे, पहले क्या होगा जो रूल के हिसाब से गलती होगा उसको पहले सीखे, क्योंकि गलती होना सीखिएगा तभी उसको करेक्ट कीजिएगा। तो बच्चे क्या जानते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, इसको 1 डाल लेंगे, इसको 2 डाल दिए, इसको 3 डाल दिए, इसको 4 डाल लेंगे, इसको 5 डाल देंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, 3 डैश साइनो कितने हैं 5, पेंट सिंगल बॉन्ड है ए नहीं आएगा। उसके बाद क्या है आपका कौन सा है, एस्टर है। तो एस्टर के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, एस्टर के नेमिंग में क्या करेंगे, एस्टर के नेमिंग में जल्दी बताओ, पेंट के बाद क्या है उसका OAT ना, OAT कितने पर है, डैश 1 डैश, सही बोल रहा हूं, OAT है अल्कोनोएट, हाँ सॉरी, हाँ स्टार्टिंग में भी मिथाइल भी आएगा, तो मिथाइल डैश 3 डैश साइनो पेंटेन 1 डैश OAT, यही लिखेंगे। अच्छा अब यहां पर ध्यान क्या देना है कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है, कार्बन है ना इसमें, कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, कैसे एल्डिहाइड में पढ़े, अभी एल्डिहाइड में हम लोग पढ़े ना
कि कार्बन काउंटिंग में हो और नहीं हो। जब काउंटिंग में नहीं होगा तब फॉर्माइल यूज किए, काउंटिंग में होगा तब ऑक्सो यूज किए। यहां भी उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका भी कार्बन काउंटिंग में नहीं जा रहा है, इसका भी कार्बन काउंटिंग में नहीं। अच्छा ये जब बेटे लगभग तो हम लोग लगा सही लिखे हैं मिथाइल, हाँ यहाँ करेक्ट कर लिए हैं। ओके ओके, बच्चे गलती क्या करते हैं, ये मिथाइल को यहां डाल देते हैं। क्या है कि आपका जब ये एस्टर जब आप पढ़ते हो COOCH3 रहे, C2H5 रहे, चाहे जो भी रहे, तो बच्चे क्या करेंगे, ये मिथाइल ने पहले क्या लिखेंगे 3 साइनो मिथाइल, जो मैं भी कर रहा पेंटेन 1-OH। बच्चे क्या करेंगे 3 साइनो, उसके बाद ये OCH3 आएगा ना, क्या लिखते हैं अल्केन, क्या है इसका अल्केन, अल्कनोएट, ये है इसका अल्काइल है ना, हाँ अल्काइल है ना, सॉरी, क्लियर है, देख लियो हो अल्काइल, हाँ ठीक है, अल्काइल अल्कनोएट सफिक्स नेम है। तो बच्चे क्या करते हैं 3-साइनो मिथाइल, CH3 है तो मिथाइल पेंटेन -OH लिखेंगे, जो जानकारी के हिसाब से। अच्छा लेकिन ध्यान क्या देना कि जब भी ये एस्टर रहेगा तो ये CH3 हमेशा क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे, बीच में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहे, बीच में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहे, सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपका एस्टर का जो O से जो जुटा हुआ है CH3 C2H5 जो भी जुटा रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, उसके बाद सारे, यही सावधानी बरतना है। इसीलिए इसका नेमिंग क्या हो गया, मिथाइल -3 साइनो पेंटेन 1-OH। क्लियर है, यही बेटा है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े अब, हाँ अगला वाला भी इसी से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी गलती होगा यदि आप पहले से नहीं जान रहे हैं तो। NC कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे दीजिए, CHO, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना क्या है, रूल क्या कहता है, काउंटिंग कीजिएगा 1 2, गलती से ये भी काउंटिंग में आएगा, क्योंकि आप क्या जानते हैं कार्बन जितना बड़ा हो मेन ब्रांच में, नाइट्राइल ग्रुप में नाइट्राइल का क्या है, साइनो का क्या है, कभी भी कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है, ये याद रखना, वहां ब्रैकेट में लिख दो जहां टेबल बनाए, रूल है। नाइट्राइल का कभी भी कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है, नहीं ऐसा नहीं, सर्टेन देखो ये तो IUPAC रूल बना दिया, वो मानना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग को एक्सेप्ट करना उस चीज को, जहां टेबल बनाया है वहां पर लिख लो कि याद रहेगा कि कार्बन, यहाँ नाइट्राइल का कार्बन कभी भी काउंटिंग में नहीं आएगा मेन ब्रांच में, मेन ब्रांच में कभी भी काउंटिंग में नहीं आएगा। इसलिए क्या होगा, ये 2 पे जाकर रुक जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर लेगा। यदि काउंटिंग में कर लेंगे तो समस्या क्या है, वही एल्डिहाइड वाला, यहां तो दूसरा ऑक्सो है नहीं नाम, इसको हमेशा हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम किए हैं। जब पॉली फंक्शन में आ गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, सब्स्टिट्यूएंट जब हो गया तो इसमें तो वो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कार्बन में काउंट करने पे नाम और क्या अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, तो इसलिए रूल क्या दे दिया गया है कि नाइट्राइल का कार्बन कभी भी हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। तो नेमिंग क्या हो जाएगा, आप यहां पर 1 2 साइनो, ठीक है, 2 साइनो
कितने कार्बन हो गए? 2, तो एथ एथेन, अच्छा एल्डिहाइड है अल, 1 डैश अल, ई को उड़ा देंगे, काम खत्म। क्लियर बेटे? उसके बाद एक दो और कर लें, फिर कुछ जो बच जाएगा कल करेंगे, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा लेक्चर अपना। आज जाकर इसको टेबल को लिख के चिपका के 4-5 दिन तक, चाहे जब भी हो, उसको रिवाइज करते रहिए कि एक नंबर कम से कम तो जो पक्का हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए बेटे, हम इसमें हम लोग COH, C साइनाइड, COCl, अब कुछ भी डालिए, क्योंकि अब सब आप लोगों को पता है, जितना फंक्शनल ग्रुप है डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने में सबका आप जान गए हैं। मेन बॉस COOH पैरिटी में, ठीक है। बाकी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहे हैं, सबका नाम लिख दीजिए। चलो यहां, अब यहां भी ध्यान देना है, फिर आ गया CHO, देखो लास्ट में काउंट करोगे, काउंट यदि कर लोगे तब ऑक्सो, काउंट यदि इसको नहीं करेंगे CHO को तब फॉर्माइल, वो आप पर डिपेंड करता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो जैसा भी काउंटिंग ही ले लेते हैं, राइट, ओके। अब क्या हो जाएगा अपना, ये CN नाइट्राइल साइनो, वो लिख लेते हैं कि गलती हो नहीं लिखते समय स्टार्टिंग में। पी, ये क्या हो गया आपका, एसिड हैलाइड वाला हो गया। एसिड हैलाइड का क्या था बेटे, एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स नेम, एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स नेम, जल्दी देखो टेबल में, एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स नेम, ये फॉर्मूला, ये क्या है, एसिड हैलाइड COCl फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, प्रीफिक्स हेलो फॉर्माइल, ये COCl है ना, COCl, COX, हेलो फॉर्माइल, हेलो हेलो हेलोजन है, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखिए, हेलो फॉर्माइल, हेलोजन ग्रुप आ गया, ठीक है। तो Cl है तो क्लोरो फॉर्माइल लिखा गया। अब यहां ये काउंटिंग में आ जाएगा, इसका कार्बन तो काउंटिंग में आएगा, ये इसमें टेंशन ही नहीं है, काउंटिंग में आ गया तो ऑक्सो। देखो इस तरह से भी याद रख सकते हो, कीटोन का कार्बन काउंटिंग में आएगा ऑक्सो, एल्डिहाइड का कार्बन काउंटिंग में आया ऑक्सो। वो तो कभी आएगा ही नहीं, रेयर चांसेज है, नहीं है के बराबर आएगा, लेकिन प्रायोरिटी में नीचे आ गया ना भाई, पॉलीफंक्शन में आ गया ना, तो जब भी हो तो प्रीफिक्स जैसा ही इसको यूज करेंगे। यही तो पॉलीफंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि एक ही मेन बॉस होगा, सबको उसी के अंदर काम करना है। घर का मालिक एक ही, सबका मालिक साईं बाबा जैसे बोलते हैं ना, तो सबका मालिक एक ही यहाँ रहेगा, बाकी सारे तो फैमिली मेंबर है, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सो, सारे का नाम लिख दिए। अब नंबरिंग डाल दें, उधर से डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी ऑक्सो हो गया जब काउंट कर लिए तो, ओके। अब देखो अल्फाबेट में पहले कौन कौन क्या आ रहा है, ये साइनो क्लोरो, तो देखो यहाँ पे CY है, CH है तो क्लोरोला पहले आ जाएगा, पहला लेटर सेम तो दूसरा से चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब अल्फाबेट से देखेंगे ना, सबकी प्रायोरिटी सेम है। तो चलो 3 क्लोरो फॉर्माइल, अब आगे बढ़े, ये हो गया काम। उसके बाद ये साइनो 4 साइनो, अब ये भी ऑक्सो वो भी ऑक्सो, तो 2,5 डाई ऑक्सो भी लिख सकते हैं, हाँ? ये दोनों तो ऑक्सो ही है, दोनों तो ऑक्सो ही है। तो किस किस पोजीशन पे है, 2 पे है और 5 पे ही है, 2 पे है और 5 पे है। तो 2,
5 ऑक्सो, हाँ सॉरी बाई ऑक्सो सब कंप्लीट। बायो होता है डाई 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 बाइनोमियल होता है ना, बाई वो यार मोनोमल बाइनोमल ट्राइनोमल तो डाई ऑक्सो, ठीक है। अब टोटल कितने हैं 5। पेंट आ जाओ, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सोचना ही नहीं है। पेंटेन 1-OH 1-OH। आज यहीं पर रहने देते हैं और कुछ इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। क्योंकि ये सब क्लियर होने से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा राज कर सकते हैं हम लोग। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिक अब आपको सबसे बेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में कट मारा है इनऑर्गेनिक पोर्शंस। तो इनऑर्गेनिक वाला जो कट मार्क गया है वो सब बोझ किस पर जाएगा, ऑर्गेनिक पे जाएगा। पुराना वाला सिलेबस में। नया वाला जो पिछले साल सब कट मारा है ना, नीट में भी मेंस में भी आप लोग को भी कट मारा है, तो जो उधर से कट मारा उसका नंबर किधर जाएगा, ऑर्गेनिक पे जाएगा। तो केमिस्ट्री में आपको स्कोर करना है तो ऑर्गेनिक जिसका बढ़िया हो गया 100% स्कोर मारेगा। ऑर्गेनिक को इसलिए अच्छा करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग।